नमस्कार, आदाब, सलाम फ्रॉम मोहन गोपीनाथ इन संगीत के सितारे प्रेजेंटेड बाय ईपीलॉग मीडिया। दोस्तों, आज जिस पिक्चर के साउंड ट्रैक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है शान। इसे इत्तेफाक कह लीजिए या कोइंसिडेंस, पिछला पिक्चर यानी यादों की बारात के म्यूजिक डायरेक्टर और शान के म्यूजिक डायरेक्टर एक ही हैं, द ग्रेट आर.डी. बर्मन। पर इसके सिवा एक और इंटरेस्टिंग सा कनेक्शन है जो मैं बताऊंगा आपको कुछ ही देर में। शान दिसंबर 1980 की रिलीज है और ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त का वो सबसे एक्सपेंसिव यानी महंगा पिक्चर था। इसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी, जो एक बेहद कामयाब और आज तक ना भुला देने वाली फिल्म यानी शोले के बाद अपनी चौथी शाहकार बना रहे थे। दरअसल रमेश सिप्पी शोले की पूरी स्टारकास्ट को लेकर शान बनाना चाहते थे, पर धर्मेंद्र और संजीव कुमार को अपने अपने रोल पसंद नहीं आए, जिसे आखिरकार शशि कपूर और सुनील दत्त ने किया। ऐसा कहते हैं कि सुनील दत्त भी ज़्यादा खुश नहीं थे अपने रोल से, पर जैसे तैसे जावेद अख्तर साहब ने उन्हें पटा लिया। आज अगर इस फिल्म को देखा जाए तो पता पड़ता है कितनी एडवांस साउंड इफेक्ट्स थी उस जमाने के लिए। टेक्नोलॉजी वो शब्द है जो उस वक्त के लोग न ज़्यादा जानते थे न इस्तेमाल करते थे, पर इस पिक्चर में कूट कूट के भरा हुआ है। विलन का डैन जिसमें मॉनिटर्स थे और हम मगरमच्छ को तैरते हुए देखते हैं, वो एक नॉवेल आइडिया था। एक सीन मुझे कभी नहीं भूलता। शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेमिका की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, या फिर ऐसा कहें कि करवा दिया जाता है। वो तुरंत एक बंगले में आते हैं शाकाल यानी फिल्म के खलनायक से बातें करने। उनका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो आज की तारीख में स्काइप या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जूम भी कहा जा सकता है। इसी से याद आया वो दूसरा इत्तेफाक जिसका जिक्र मैंने किया था। जब हम शाकाल नाम सुनते हैं तो हमें सिर्फ शान का विलन याद आता है। यादों की बारात का विलन यानी अजीत साहब का भी नाम फिल्म में शाकाल ही था। है ना इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन। मैं ये मानता हूं कि फिल्म का मूड और टेम्पो उसके पहले 10 मिनट ही सेट कर देते हैं, और 50 और 60 के दशक में ये आम बात थी कि थिएटर की सीट पे बैठते ही क्रेडिट टाइटल्स शुरू हो जाएंगे। और चूंकि उन फिल्मों के गाने इतने दमदार थे तो ज़्यादातर उन गानों के इंस्ट्रूमेंटल वर्जन्स ही बजा करते थे। शान ने उस पर भी एक डिविएशन कर लिया। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल फिल्म की शुरुआत भी अलग ढंग से होनी चाहिए, इसलिए शान का जो क्रेडिट टाइटल्स है वो एक जेम्स बॉन्ड पिक्चर की तरह है। सिलुएट में हम एक लड़की को देखते हैं विद द वर्ड्स, दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से। ये एक प्रॉपर गाना भी नहीं है, सिर्फ यही 4 शब्द हैं, और इसी को लेकर 3 मिनट तक जो एक्सप्लोसिव सीन्स हैं उस पिक्चर में, उनका नज़ारा मिलता है। ये गाना गाया था उषा उत्तुप ने। दूसरा गाना है आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूं, नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूं। जैसे यादों की बारात में हमने जिक्र किया था कि एक बोल्डर के गिरने की आवाज रिक्रिएट करने का, वैसे ही एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन जब सड़कों पे भीख मांगता है अपने सीट पर बैठकर जिसमें व्हील्स लगे हैं यहां से वहां जाने के लिए, तो उनकी वो रोलिंग साउंड इतनी खूबसूरती से पिरोया है इस गाने में, वो देखते ही बनता है। तीसरा गाना प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, गायिका आशा भोसले। और शायद पहली बार हम परवीन बाबी की आवाज़ किसी गाने में सुनते हैं एज एन इंट्रोडक्शन। गाने की सिचुएशन ऐसी है कि जो प्रमुख कलाकार हैं वो सब एक महारानी के हार के पीछे लगे हुए हैं, तो इस गाने में बॉडी के साथ साथ आंखों पर भी खास ध्यान दिया गया है। चौथा गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और किसी भी ऑर्केस्ट्रा या फिर घर की पार्टी में आज तक गाया जाता है। गाने के बोल हैं, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। मुंबई के जितने हॉटस्पॉट्स हैं, मतलब आरे मिल कॉलोनी, वर्ली सी फेज, हैंगिंग गार्डन्स, सभी जगह का दर्शन करते हुए एक जिसे कहते हैं फन एंड फ्रॉलिक वाला, मस्ती वाला गाना है। और जब पहली बार मैंने ये फिल्म देखी एज एन 8-year-old, तो आई वॉज फैसिनेटेड बाय द डबल सीट एंड द डबल पेडल साइकिल।
कुछ बचपन की यादें आज तक ताज़ा हैं। 70s में ये आम बात थी कि क्लाइमैक्स में विलन के डेन में एक गाना ज़रूर होता था। शोले में अगर था हाँ जब तक है जान, तो शान में थी यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। क्या आपके जहन में कभी आया कि ये यम्मा यम्मा क्या है? शायद उसके मायने कुछ भी ना हो, पर इतना ज़बरदस्त घुल जाता है गाने में जैसे दूध में शक्कर। और इसका श्रेय जाता है टू द लेट ग्रेट आनंद बख्शी। और एक इंटरेस्टिंग सी बात, ये गाना स्क्रैच रिकॉर्डिंग था, इस पर फाइनल टेक होना बाकी था, पर अकस्मात रफ़ी साहब चल बसे इस दुनिया से और इस वर्जन को ही रिटेन किया गया। अब आप समझिए, रिहर्सल ऐसा होता तो फाइनल टेक कैसी होती, ये शायद हम कभी ना जान पाएंगे। इस एल्बम का अगर एक वीक लिंक है तो लास्ट गाना है, दरिया में जहाज चले पाशा, देखो नया आज तमाशा। अमिताभ और शशि कपूर नट योगी और खट योगी बनके लोगों को लूटने के इरादे रखते हैं और इसी सिचुएशन में एक भीड़ इकट्ठा करके वो एडवर्टाइज करते हैं कि वो पानी पे चलने वाले हैं। गाना कुछ खास लिसनर्स के दिल में घर न कर पाया। इस गाने में और जानू मेरी जान में हमने उषा मंगेशकर को सुना। एज एन एडेड बोनस मितवा नाम का गाना भी रिकॉर्ड हुआ था, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ में, पर शायद डायरेक्टर को लगा कि ये फिल्म की लंबाई ज़्यादा हो गई या फिर गाने का सिचुएशन ही बराबर नहीं है। जो भी वजह हो, अब यह गाना सिर्फ सीडीज़ में अवेलेबल है, फिल्म में सुनाई नहीं देती। अंत में एक सिचुएशन बतलाना चाहूँगा इस फिल्म का, जो आज तक याद है मुझे। चोरी के गाड़ी को भगाते हुए अमिताभ कहते हैं, क्या पिकअप है गाड़ी का, ज़रा सा एक्सेलेटर दबाया, हवा से बातें करने लगी। शशि कपूर थोड़े सरप्राइज से हैं और कहते हैं, हवा से बातें करने लगी, मैंने तो नहीं सुनी। अमिताभ कहते हैं, अरे मामा ये मुहावरा है, ऐसा कहते हैं। इसी मुहावरे पे मैं एक और मुहावरा ऐड करना चाहूँगा, हाथी मरा तो भी 9 लाख का। भले शायद उस वक्त के लिए फ्लॉप हुई हो, महज एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, पर 40 साल बाद उसका जादू बरकरार है। और हाँ, अगर आपने अंताक्षरी खेली हो, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सभी ने कभी ना कभी तो खेली होगी, तो उसमें एक राउंड आता है सिंग द टाइटल सॉन्ग राउंड। शान में 4 गाने हैं जिसमें द वर्ड शान अपीयर्स। आज के लिए बस इतना ही। एक और फिल्म लेकर मैं यानी मोहन गोपीनाथ हाजिर होऊंगा इन संगीत के सितारे, प्रेजेंटेड बाय ईपीलॉग मीडिया। सब्सक्राइब करने ना भूलें ऑन ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट या फिर आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऐप्स जैसे एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई। और अगर आप एप्पल पॉडकास्ट इस्तेमाल करते हैं तो रेट और रिव्यू कीजिए संगीत के सितारे।